नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मालूमाती और बहुत ही अहम और ज़रूरी मसाइल पर मुश्तमिल एक मौजू लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जो मौजू मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वो है गुस्ल का तरीका, गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल के मसाइल। आइए सबसे पहले हम गुस्ल के फ़राइज़ को डिस्कस करते हैं, फिर उसका तरीका और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। गुस्ल में जो हम गुस्ल करते हैं पाकीज़गी हासिल करने के लिए, पाक होने के लिए, हर मर्द व ख़वातीन के लिए, हर आकिल व बालिग मुसलमान के लिए गुस्ल के मसाइल को सीखना और इन पर अमल पैरा होना ये फ़र्ज़ है, बल्कि तमाम फ़राइज़ की कुंजी है। अगर बंदा पाकीज़गी हासिल ना कर सके तो इबादत भी नहीं कर सकता। गोया के तमाम इबादात की कुंजी तहारत है। आइए तहारत का तरीका और सलीका सीखते हैं। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना और नंबर 3 तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी का बहाना। अब कुल्ली करना किसे कहते हैं? बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो मुंह में पानी लेते हैं और उसे फ़ौरन बाहर फेंक देते हैं, समझते हैं कि ये एक फ़र्ज़ अदा हो गया। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह में पानी लें और उसे फेंक दें तो एक फ़र्ज़ अदा हो गया। इसका एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? आप मुंह में पानी लें और उसे अच्छे से अपने मुंह के अंदर घुमाएं। आपकी दाढ़ों का अंदरूनी और बैरूनी हिस्सा तर हो जाए और आपका तालू, आपका हलक, आपकी ज़बान ऊपर नीचे से, आपके दंदान सामने वाले, साइडों वाले, गोया के आपके अंदर के मुंह का सारा जितना भी हिस्सा है वो सारे का सारा तर हो जाना ज़रूरी है। इसे कहते हैं कुल्ली करना। और फिर इतना पानी जो है वो आगे लेकर जाना कि आपके ये हल्क हैं, जो नरम हिस्सा होता है हड्डी वाला, यहाँ तक पानी का, ये कव्वे तक का पानी का पहुँच जाना भी ज़रूरी है। अब नंबर 2 नाक में पानी डाल। नाक में पानी जब आप डालेंगे तो नरम हड्डी तक पानी का पहुंचाना फ़र्ज़ है। नरम हड्डी तक तरी का पहुंचाना फ़र्ज़ है और नमी का पहुंचाना फ़र्ज़ है। अगर आपने पानी तो अच्छे से पहुंचाया मगर आपके नाक में मैल कुचैल सूखा हुआ है, रीठ वगैरह है, तो इसका छुड़ा कर पानी बहाना भी फ़र्ज़ है। अगर आपने पानी तो नाक में लगा लिया, जहाँ तक पहुँचाना था अच्छे से पहुँचा दिया, मगर बाद में नाक में उंगली डाली और सूखी हुई रीढ़ वगैरह बाहर निकली, मैल कुचैल निकला, तो अब दोबारा से पानी बहाना नाक में फ़र्ज होगा। इसी तरह अब कुल्ली के चंद मसाइल में से कुछ बातें रह गई हैं। मसलन अगर किसी के दांत टूटे हों और इसे तार से बांधा हो या मसाले के साथ जोड़ा हो तो उन पर पानी बहाना फ़र्ज है, अगर वो आसानी से दांत उतर सकते हैं तो। अगर नहीं उतरते, इससे ज़र पहुंचने का, नुकसान, तकलीफ़ होने का अंदेशा हो तो फिर उसी तरह ही पानी बहा सकते हैं। हाँ, अगर किसी ने गोश्त के ज़र्रे खाए, यानी गोश्त खाया और उसके कुछ ज़र्रात उसके दंदान में अटक गए, अब उसने कुल्ली वगैरह की और नमाज भी पढ़ ली वज़ू वगैरह करके, तो बाद में देखा कि उसमें ज़र्रात थे, तो अब उनका छुड़ाकर फिर से कुल्ली करना फ़र्ज़ है, मगर नमाज को लौटाना ज़रूरी नहीं। इसी तरह अगर आप इसको और भी तफसील इनको पढ़ना चाहें तो बाहर शरीयत का इसका मुताला ज़रूर कीजिए। अब इसी तरह आगे था नाक में पानी चढ़ाने का, तो नाक में पानी और कुल्ली ये आप याद रखिए, अगर किसी का रोज़ा हो तो रोज़े के आलम में इनका तरीका अलग होगा। यानी कुल्ली जो है वो हलक, नरम हलक के हिस्से तक पानी नहीं पहुँचाएंगे और इसी तरह नाक की नरम हड्डी तक भी पानी फिर नहीं पहुँचाएंगे रोज़े की हालत। अदरवाइज़ इसको अच्छे से करना होगा। और उसके बाद तीसरा फ़र्ज़ जो है वो है तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी का बहाना। तमाम ज़ाहिरी बदन पर अच्छे से पानी बहाएं कि ये सर से लेकर पाँव तक का हर हिस्सा जो है
वो धुल जाए, ये फ़र्ज़ है। आइए इसमें मर्द व ख़वातीन की चंद एहतियातें मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपकी समातों की नज़र करता हूँ, आपको पेश करता हूँ। आप कोशिश कीजिए कि उन पर अमल पैरा हो जाए। मस्तूरात के लिए 6 एहतियातें हैं गुस्ल की। नंबर 1, ढिलकी हुई पिस्तान को उठाकर पानी बहाना। मसलन अगर कोई औरत है जिसका सीना बड़ा है, छाती बड़ी है और वो बैठकर गुस्ल कर रही है, तो वैसे भी ख़वातीन को बैठकर ही गुस्ल करना चाहिए। अगरचे वो जो है वो शावर ले रहे हों या टब में हो नहा रहे हों बैठकर, या अगरचे गुस्ल खाने में नहा रहे हों, कपड़े पहन कर नहा रहे हो, जहाँ भी आप नहाएं, ख़ास तौर पर ख़वातीन को चाहिए वो सीमट कर नहाएं और कोशिश करें कि ऐसी जगह पर छुप कर नहाएं जहाँ पर नज़र ना पड़े किसी की भी। अच्छा खैर, तो अगर ख़वातीन जो ऐसी हैं जिनकी पिस्तान बड़े हैं, छाती बड़ी है, तो उन्हें चाहिए कि वो जब नहा रहे हों तो इनको अपने पिस्तान को उठाकर, अपनी छाती को उठाकर इसके नीचे से भी पानी बहाना फ़र्ज़ है। इसी तरह पिस्तान और पेट के जोड़ की लकीरें, यानी पिस्तान और पेट जो है, अगर किसी का पेट बड़ा हो, बैठ कर नहा रहे हो, तो इन पर भी पानी बहाना फ़र्ज़ है। इस तरह फुर्जे खारिज यानी शर्मगाह का बाहर वाला हिस्सा, अपनी शर्मगाह के बाहर वाला हिस्सा अच्छे से साफ़ करें। इस पर मैल कुचैल वगैरह जो लगाओ तो उसे अच्छे से धो दें। नापाकी वगैरह, खून के असरात वगैरह, अगर आप हैज़ के या नफास के बाद नहा रहे हो तो इसलिए इनका धो देना भी फ़र्ज़ है। और अगर गुस्ल जनाबत के बाद शादीशुदा हैं और सुबह आप गुस्ल कर रहे हैं तो ये गुस्ल जनाबत में आप एहतियात कीजिए, अगर मैल वगैरह, वो मनी वगैरह के कतरात वगैरह बाहर अगर चिपके हैं तो इनका धोना भी, और उस धोने के बाद फिर जिस्म पर पानी बहाना फ़र्ज़ है। और इसी तरह अगर फुर्जे दाखिल में, यानी आप अगर हैज़ और नफास के बाद गुस्ल कर रही हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने शर्मगाह में अच्छे से कपड़े के साथ किसी से अपनी शर्मगाह को बरूनी और अंदरूनी हिस्सा अच्छे से साफ़ कर लीजिए कि मैल कुचैल वगैरह और खून के असरात वगैरह रह ना जाए। हाँ, अगर हैज़ या नफास से फारिग होकर आप ने अच्छे से अपने खून के असरात को ज़ाइल कर दिया, साफ़ कर दिया, तो अब ये आपका बेहतरीन गुस्ल हो गया। अगरचे फुर्जे दाखिल में उंगली डालकर उसको साफ़ करना फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, मगर कपड़े वगैरह से एहतियातन अच्छे से साफ़ कर लेना मुस्तहब है और अच्छा अमल है। अगर आप गुस्ल कर रही हैं, कोई ख़वातीन कर रही हैं और आपके हाथ पाँव में नील पॉलिश वगैरह लगी है, तो इसका छुड़ा कर गुस्ल करना भी फ़र्ज़ है, वरना गुस्ल नहीं होगा। हाँ, अगर आपने मेहंदी वगैरह लगा रखी है तो अब रंग वगैरह से गुस्ल हो जाता है, इसमें कोई मुसाइका नहीं है। अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो, ज़ख्म वगैरह हो, तो उस पर अगर किसी ने पट्टी लपेट दी, मसलन एक उंगली में ज़ख्म था तो पूरे हाथ पर पट्टी लपेट दी, तो बाकी की पट्टी का छुड़ा कर उस पर पानी का बहाना फ़र्ज़ है। और अगर खुदा न खासा किसी की हड्डी जोड़ वगैरह टूट गया और उसको लपेटने के लिए साथ वाला हिस्सा भी लपेटा हो, जैसे कि अगर हथेली के ऊपर या ऊपर वाले हिस्से में अगर ज़ख्म लगाओ तो पट्टी जब लपेटेंगे तो नीचे वाला हिस्सा भी उसकी लपेट में आ जाएगा। तो लिहाजा अगर इस तरह हो तो फिर सारे के ऊपर मसाहा कर सकती है। और इसी तरह गुस्ल फ़र्ज़ होने के जो हैं वो भी चंद असबाब हैं। यहाँ पर मैं 5 असबाब आपकी समातों की नज़र करता हूँ। मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़ू से निकलना, यानी अगर कोई मियाँ बीवी आपस में बैठे एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और इसी में गर्म जोशी में ही, प्यार मोहब्बत में ही, और उनका एहतलाम हो जाता है, तो अब दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ है, अगरचे वो दोनों मियाँ बीवी ने क़ुर्बत नहीं भी की। इसी तरह एहतराम अगर सोते हुए किसी को हो जाए तो तब भी उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। अब शर्मगाह में हफ्शा सपारी का, यानी मियाँ बीवी दोनों अगर आपस में क़ुर्बत करने के लिए लेट गए, मर्द ने अपनी शर्मगाह को औरत की शर्मगाह में दाखिल कर दिया और फ़ौरन ही बाहर निकाल लिया, अगरचे इंज़ाल हुआ, एहतलाम हुआ या नहीं, तो दोनों पर ही गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। इसी तरह हैज़ से जैसे ही औरत फारग हुई तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। निफास यानी बच्चे को पैदा किया, अगरचे उसके 1 मिनट के बाद खून बंद हो जाए तो उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है।
हाँ, कुछ लोगों में ये मरूफ बात है, मशहूर है कि लाजमन औरत जो है वो बच्चे को जनने के बाद 40 दिन तक नापाक रहती है। इस हरगिज़ ये बात दुरुस्त नहीं है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो 40 दिन है, और कम से कम इसकी मुद्दत जो है वो खून आने के 1 मिनट के बाद भी, बच्चा पैदा होने के 1 मिनट के बाद भी खून बंद हो जाए तो औरत पाक है, वो गुस्ल करके नमाज रोज़ा कर सकती है। अब इसी तरह चंद ज़रूरी मसाइल जो है, मनी शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा ना हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलंदी से गिरने या फुजला खारिज करने के लिए ज़ोर लगाने की सूरत में खारिज हुई तो गुस्ल फ़र्ज नहीं। यानी अगर कोई शख्स पखाना कर रहा था, ज़ोर लगा और मनी भी निकल आई तो गुस्ल फ़र्ज नहीं हुआ। बोझ उठाने लगा, अब मनी का इखराज हो गया तो गुस्ल फ़र्ज नहीं है। इसी तरह अगर कोई शख्स मनी किसी की पतली पड़ जाए और वो पेशाब जब जैसे ही करता है तो मनी का इखराज हो जाता है, यानी इसे कहते हैं कि जरियान वगैरह का उसे कोई प्रॉब्लम हो जाना, तो अगर ऐसा हो तो उस पर गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। अगर एहतलाम होना याद है मगर कपड़े पर कोई असर नहीं है, यानी रात को सो रहा था और उसे पता चला कि मुझे रात को एहतलाम हो गया, सुबह उठा तो कपड़े पर कोई असर नहीं है, तो एहतलाम नहीं है और गुस्ल भी उस पर फ़र्ज नहीं है। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ने के दौरान उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मनी उसकी नीचे उतर रही है, अगर ऐसा लगा और फ़ौरन जब नमाज पढ़ ली तो नमाज के दौरान में वो मनी नहीं उतरी, बाद में वो निकल आई, बाहर निकली उसकी शर्मगाह से, तो उस पर गुस्ल फ़र्ज हो गया मगर नमाज हो गई। अगर किसी ने अपने हाथ से मादा का इखराज किया तो ये सख्त गुनाह है, ये मलऊन है, और ऐसा शख्स अल्लाह और उसके रसूल का लानत करदा है, यानी अल्लाह और उसके रसूल उस पर लानत भेजते हैं, मलाइका उस पर लानत भेजते हैं। और जो शख्स अपने हाथ से अपना मादा खारिज करता है, मुश्त जनी वगैरह करता है, तो उसकी हथेलियां क़यामत वाले दिन ये हामिला होंगी और इसमें से जो है वो ये शिकायत करेंगी अल्लाह की जनाब में। लिहाजा इस रिये से बाज आ जाएं। और एक हदीस पाक का यूँ भी मफहूम है, अगर कोई शख्स किसी दीवार की ओट में जो है वो मुश्त जनी कर रहा हो तो हुक्म यह है कि उस पर दीवार गिरा दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। और जो ऐसा करने वाले नौजवान हैं तो उनके यहाँ औलाद के होने की उम्मीद भी बहुत कम होती है। खैर, अगर आप गुस्ल कर रहे हैं, अगर आप बहते हुए पानी में गुस्ल करना चाहते हैं, यानी किसी नहर वगैरह में, तो उसमें गुस्ल करने का तरीका यह है कि आप पहले कुल्ली करेंगे, जैसे तरीका गुजर चुका, नाक में पानी चढ़ाएंगे और फिर पानी के अंदर गोताज़न होंगे। अगर आपने कुल्ली नहीं की, नाक में पानी नहीं चढ़ाया और इरादा नहीं किया, नीयत नहीं की गुस्ल की पाकीज़गी हासिल करने की, तो आपका गुस्ल नहीं हुआ। इरादा करने का मतलब यह कि आप यूं दिल में इरादा कर लीजिए कि मैं पाकीज़गी हासिल करने के लिए, पाक होने के लिए गुस्ल कर रहा हूं। अब आप नहाएंगे तो आप पाक हो गए। और अगर आप फुआरे के नीचे नहा रहे हैं तो उसमें एहतियात कीजिए। वैसे भी जहां भी आप नहा रहे हो, गुस्ल कर रहे हो, तो एहतियात ज़रूरी है कि काबा की जानिब ना पीठ हो और ना ही रुख हो। अब फवारे में और जहाँ पर बहुत सारी एहतियात ज़रूरी हैं, वहाँ पर ये एहतियात भी ज़रूरी है कि आप जब नहा रहे हैं तो आपके जोड़ जो हैं, इन जोड़ों का धुलना, पेट की बल्टें, गर्दन वगैरह, और आपकी जो दो सुरीन हैं, इनके दरमियान का जो हिस्सा है, अगर खड़े होकर आप नहाएंगे तो इसमें पानी का बहाव नहीं होगा, लिहाजा ये बैठकर आपको पानी बहाना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कब कब गुस्ल करना सुन्नत है और कब ज़रूरी है। जुमे वाले दिन गुस्ल करना सुन्नत है, मुस्तहब है। ईद उल फितर वाले दिन, ईद उल अज़हा के दिन और अरफा के दिन। इसी तरह और भी बहुत सारे मौक़े हैं जिनमें मुस्तहब भी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर वक़ूफ़ अरफात, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा और हाज़िरी हरम के लिए वगैरह वगैरह। तो इस तरह ये गुस्ल के चंद मसाइल थे। इसमें एक मसला ज़हन में आ रहा है कि अगर कोई शख्स है उसके बाल बड़े बड़े हों
तो मर्द को चाहिए कि वो अपने बड़े बाल जो हैं अगर गूंदे हुए